अगर भूगोल में नंबर 1 आना चाहते हैं तो हर एक क्वेश्चन के आसपास जो भी उसके आसपास के क्वेश्चन होता है ना, उससे भी जानने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पूछा हुआ है मसाई जनजाति क्या है। सबसे पहले बता दें 12वीं क्लास के भूगोल विषय के चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4 तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बता दिया गया है। जाकर वहाँ प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो जाकर मेन चैनल पर। मसाई जनजाति क्या है, इसमें कुल मिलाकर 50 के आसपास क्वेश्चन होगा और मान कर चलो 50 को भले ही इसमें क्वेश्चन होगा, लेकिन आसपास के जो क्वेश्चन बताएंगे ना लगभग 75-76 को तो हो जाएगा क्वेश्चन। तो आसपास के क्वेश्चन भी याद करना, हो सकता है वहां से भी कहीं क्वेश्चन आ सकता है। केवल ये मत समझ लेना क्वेश्चन लिख दिया गया तो यहीं आएगा, इसके आसपास के क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पता कहीं पूछ दे कि मसाई जनजाति किस प्रकार के घर में रहना पसंद करती है, तो फाट गए। तो वही बात है कि आसपास के क्वेश्चन भी याद रखना, ठीक है बाबू। चलो शुरू करो। मसाई जनजाति, मसाई क्या एक प्रकार की जनजाति है। तो सबसे पहले तो समझ लिया मसाई एक जनजाति होती है। मसाई क्या है, एक जनजाति है जो कहाँ रहना पसंद करती है, तो बर्फ के घरों में रहना पसंद करती है। इसे एस्किमो कहा जाता है, एस्किमो, इसे एस्किमो के नाम से भी जाना जाता है। ये जनजाति जानते हो कहाँ रहती है, मतलब जो उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, अरे पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरता है। यहाँ बर्फ का घर बनाकर जो देखोगे तो नीचे से बहुत गर्म है, हीट महसूस होता है, पता नहीं कौन टेक्नोलॉजी वो लगा कर रखता है सब। यहाँ रहता है सबसे ज्यादा कहाँ, ग्रीनलैंड में। यहाँ ग्रीनलैंड है, अलास्का है और साइबेरिया वाला क्षेत्र में जो उत्तरी ध्रुव पर जो देश होता है ना, उसी देश में बेसिकली ये सब पाए जाते हैं। तो कहाँ एस्किमो जनजाति, मसाई क्या है, एक जनजाति है। ये मसाई जनजाति देखती तो अलग होता है, यही एस्किमो अलग होता है। ये एस्किमो कहाँ होता है, बर्फ के घर बनाकर रहता है। इन दोनों में अंतर होता है। ये मसाई जनजाति ये देखो तो गर्मी वाले क्षेत्र में होता है, और जो ये देखो ना एस्किमो जनजाति ये बर्फ के घर में रहना पसंद करता है। इसे मत करना कि मसाई जनजाति यहाँ रहती है। देखो मसाई जनजाति बर्फ के घर में नहीं रहती है बस, बल्कि ये गर्मी वाले क्षेत्रों में रहती है। जैसे देखो तो अफ्रीका के जंगलों में सबसे ज्यादा मसाई जनजाति पाई जाती है और एक खून पीती है, यही जनजाति है। आज भाई एस्किमो बोल रहे हैं ना, ये उत्तरी ध्रुव के बर्फ वाले क्षेत्रों में रहती है। ये व्यापार करती है, ये मछली मार कर मतलब व्यापार करके गुजारा बसरा करती है। ये एस्किमो अलग है, मसाई अलग है। ये क्या है, एगो जनजाति है। एस्किमो क्या है, ये भी एगो जनजाति है। ये कहाँ रहती है, अलास्का क्षेत्र में। और देखो तो कहाँ होती है, तो ग्रीनलैंड में। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा ग्रीनलैंड में कौन सी जनजाति रहती है, एस्किमो जनजाति। बर्फ के घर में रहती है और एक मछली मारकर जीवन यापन करती है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। लो ध्यान दो, शुष्क मतलब क्या होता है, गर्मी, गर्मी ना होगा मतलब उस वक्त थोड़ा सा मतलब कि पानी के मात्रा में कमजोरियां महसूस होता है। शुष्क कृषि में कौन से फसल नहीं होती है, गन्ना की खेती ना, शुष्क खेती में मतलब एकदम भुरभुरा टाइप जो जमीन होता है ना, उसमें गन्ना की खेती नहीं की जा सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ से गन्ना से 2 क्वेश्चन याद रखना। विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन चीन करता है और द्वितीय स्थान पर हमारा भारत है। द्वितीय स्थान पर कौन है, भारत है। अब भारत में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन कौन करता है, ऊपी करता है। कौन करता है बाबू, ऊपी। इसलिए इसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चीनी के कटोरा। अब दूसरा याद रखना, गन्ना को ना क्यूबा की रानी भी कहा जाता है। गन्ना को क्या कहते हैं, क्यूबा की रानी, क्यूबा की रानी। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्यूबा की रानी किसे कहते हैं, गन्ना को कहते हैं। क्यूबा कहाँ, क्यूबा एगो देश है, क्यूबा एगो देश है जिसकी राजधानी है हवाना। क्यूबा की राजधानी कहाँ है, हवाना। अब ये देश कहाँ पड़ता है, क्यूबा देश कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महादेश में, उत्तरी अमेरिका महादेश में पड़ता है। ये सब बतिया याद रख लेना, ठीक है। आगे देखो, खरीफ फसल की कृषि कब होती है। खरीफ फसल मानो तो ऐसे फसल जो जून जुलाई में बोया जाता हो, सितंबर अक्टूबर में बेसिकली काट लिया जाता है, उसे हम कहते हैं खरीफ फसल। ये कहाँ गए, सितंबर करने के लिए, हाँ, जून से लेकर सितंबर के आसपास बोया जाता है। और इसमें खरीफ फसल में कौन आता है, धान आता है, धान याद रखना, धान। अगला है ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहते हैं, सबको पता है। ब्राजील विश्व के सबसे ज्यादा जंगल ब्राजील में होता है। अब ब्राजील के जंगलों के आसपास यहाँ देखो तो बहुत बड़का बड़का वनों को काट कर खेती बना दिया गया था पहले जमाने में, 18वीं शताब्दी में। तो उस बागान को हम फेजेंटा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, फेजेंटा। रबी की फसल पैदा होती है। देखो रबी मानो तो गेहूं, तो गेहूं की फसल कब पैदा होती है, तो शीतलहरी में होती है, शीत ऋतु में होती है। इसी रबी फसल में देखो तो गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है बाबू, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप आज ही बोला गया था। प्राथमिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप 4 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्राथमिक में कृषि आता है, द्वितीय में उद्योग आता है, तृतीय में व्यापार आता है, चतुर्थ में शासन प्रशासन के क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्रिया में कौन आता है बाबू, कृषि आता है। कृषि में सब के सब प्राकृतिक संसाधन को आप बता सकते हो।
अगला है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान। आदर्श तापमान मानो तो आइडियल टेम्परेचर, अर्थात कह रहा है गेहूं यदि हो खाना है तो कितना डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो आप मेरे बाबू क्या बताओगे, 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। चावल या धान की खेती संबंधित है तो बताओगे गौण निर्वाह कृषि से। गौण निर्वाह कृषि का मतलब होता है अधिक जनसंख्या के दबाव की वजह से जो खेती की जाती है उसे गौण निर्वाह कृषि कहते हैं, और ये चावल के उत्पादन में सबसे ज्यादा ही सटीक बैठता है। ठीक है, अगला देखो, किम्बरले क्यों विश्व प्रसिद्ध है। किम्बरले किस लिए विश्व प्रसिद्ध। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, देखते हैं क्या बताओ। किम्बरले किस लिए विश्व प्रसिद्ध है। सोना के लिए, चांदी के लिए, हीरा के लिए, प्लेटिनम के लिए। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं जानोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, जाकर वहां से पढ़ लेना। लेकिन बताओ, कोशिश करो, एक बार गूगल पर जाकर सर्च करो, निम्नलिखित में से कौन से रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल के मतलब वो होता है जिससे ना ऊन निकाला जाता है, मतलब रेशम निकाला जाता है, उसको हम रेशेदार फसल कहते हैं। तो देखो, कपास जूट से ऊन निकाला जाता है, रेशम निकाला जाता है, इसलिए जूट क्या है, रेशेदार फसल है। ठीक है, और जूट का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है। भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है, पश्चिम बंगाल। कौन बाबू, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा करता है। और दूसरा नंबर पर कौन है, बिहार। अब बिहार में सबसे ज्यादा बिहार में सबसे ज्यादा किस जिला में जूट का उत्पादन होता है, पूर्णिया में। कहाँ होता है बाबू, पूर्णिया में। याद रहेगा, पूर्णिया याद रखोगे, पूर्णिया। देखो, भारत में सबसे ज्यादा जूट के उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है, और द्वितीय स्थान पर कौन है, बिहार है। अब बिहार में 38 को जिला है, उस 38 में सबसे नंबर 1 कौन जूट का उत्पादन करता है, तो पूर्णिया, जो कटिहार किशनगंज के आसपास में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती क्या कहलाती है। हम सबको पता है कि अंगूर एक प्रकार के खट्टे रेशेदार फसल होता है, रस वाला फसल होता है, जो भूमध्य सागरीय कृषि में उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार के फसल को विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, विटीकल्चर। याद रखोगे, विटीकल्चर कहते हैं। अगला है कि ब्राजील की कॉफी बाजार है, बाजार लिख लो, बाजार लिखा हुआ क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। वही क्वेश्चन दोहरा दिया। लारेन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो बताओ लौह इस्पात, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में ग्रामीण अधिवास से संबंधित है। देखो, ग्रामीण अधिवास में सबसे ज्यादा ना प्राथमिक क्रिया होता है। गांव में सबसे ज्यादा कौन से धंधा चलता है, तो खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी को कौन से क्रिया कहोगे, तो प्राथमिक क्रिया के नाम से आप जानोगे। शहर में होता है द्वितीय तृतीय सबसे ज्यादा होता है। मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो बताओगे मिल्पा। क्या कहते हैं, मिल्पा के नाम से जानते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखो, कोयला से 2 प्रकार के क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन होगा कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो चीन। और सबसे ज्यादा भंडारण के मतलब तो कौन एकत्रित करके रखा भविष्य के लिए, तो उसे भंडारण कहते हैं। और उत्पादन का मतलब कौन वर्तमान में सबसे ज्यादा पृथ्वी की खुदाई करके निकाल रहा है, तो उसे उत्पादन कहेंगे। उत्पादन करता है चीन, और भंडारण करता है यूएसए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व में सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण कहाँ है, तब यूएसए बताओगे, मतलब अमेरिका। और अगर उत्पादन पूछे, जैसे वो उत्पादन पूछा, तो आंसर होगा चीन। तो देख लेना आंसर क्या है, इसका चिन्ह होगा। चावल किस प्रकार की जलवायु पौधा है, तो बताओगे उष्ण और आर्द्र होनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, उष्ण आर्द्र जलवायु खेती होता है। निम्न में से कौन से खान, यह खाद होनी चाहिए, खान लिखा गया है। खाद्य फसल कौन है, खाद्य फसल वो होता है जिसे हम खा सके, और खाद्य फसल वो होता है जिसे हम खा नहीं सके। तो खाद्य फसल मतलब कौन होता है, गेहूं को खाया जाता है। ठीक है, बाकी देखिएगा तो फिल्ट्रेट करके करना पड़ता है। जैसे गन्ना भी खाते हैं, लेकिन फिल्ट्रेट करके, डायरेक्ट हम नहीं खाते हैं। डायरेक्ट खाने के लिए तो कुछ भी खा सकते हो, लेकिन ये गन्ना को खाद्य फसल नहीं माना जाता है, गेहूं को मानोगे। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो चाय सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है, तो सबको पता है चीन में होता है। विश्व के सबसे अधिक कपास के उत्पादक कौन होता है, भारत। हाँ देखो, निर्भर करता है कब के क्वेश्चन है। आज वर्तमान समय में ना भारत सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है। अब भारत में भी अंदर जाएगा ना, तो महाराष्ट्र गुजरात वाले राज्य नंबर 1 पर होते हैं। ठीक ना, इस बात को आप याद रखना। दूसरा बात की 2022-23 के आंकड़ा उठाओगे तो उस समय चीन था, आज कौन है, भारत। इसे भारत लगाओगे, भारत। गूगल पर सर्च कर लेना, वर्तमान समय में भारत सबसे कपास का उत्पादन कौन करता है, तो आंसर मिलेगा भारत। रबड़ किस प्रकार की कृषि है, तो रबड़ है रोपण कृषि। कौन है बाबू, रोपण कृषि। निम्न में से कौन सी फसल रोपण फसल नहीं है। देखो, गेहूं ना रोपण फसल नहीं होता है, बाकी रबड़ रोपण होता है, गन्ना रोपण होता है, कॉफी रोपण होता है, कोको रोपण होता है, केला रोपण होता है।
निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। देखो, विस्तृत के मतलब होता है जो व्यापारिक क्षेत्र पर बहुत बड़े स्तर पर अनाज का उत्पादन किया जाता है, उसी को विस्तृत वाणिज्यिक अनाज खेती के नाम से जानते हैं। ये देखोगे ना, अमेजन के बेसिन में नहीं होता, बाकी सब जगह होता है। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? खनिज के उत्पादन सबसे ज्यादा सऊदी अरब करता है। ठीक है, सऊदी अरब से ही हम लोग भी, भारत सरकार भी लेकर आता है। निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि को सफल परीक्षण किया गया है? सहकारी को सरकारी भी कर सकते हो, तो सहकारी कृषि सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? डेनमार्क में। और सामूहिक कृषि कहाँ हुआ है? सोवियत संघ में। ठीक है, सामूहिक कृषि को कोलखोज के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना। अगला, फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? फ्लोरी फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर कहते हैं यार, सॉरी गड़बड़ हो गया है, नहीं होगा। आंसर क्या होगा? फ्लोरिकल्चर होगा, फ्लोरिकल्चर। अगला है कौन सी खाद्य फसल? खाद्य फसल जिससे हम खा सकते हैं, तो मक्का को खाया जा सकता है, ये खाद्य फसल है। इसके बाद देखो, निम्न में से कौन से कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा हुआ है? कह रहा है कौन से ऐसे कृषि है जिसे यूरोपीय औपनिवेशिक देशों के द्वारा हुआ है? तो रोपण खेती। रोपण खेती ना यूरोप के देशों के द्वारा उपार्जित या अर्जित किया गया है। तो रोपण कृषि ऐसा कृषि होता है जो यूरोप के देशों के द्वारा दिया गया है। अगला है कि किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फल की कृषि की जाती है? तो आपको पता, भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसेदार रस वाला फल का उत्पादन किया जाता है। तो किस प्रकार के फसल होता है? भूमध्य सागरीय फसल। इसमें किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? खट्टे रसेदार, मतलब फल जो खट्टा होता हो, बहुत ज्यादा रस मिलता हो, और उससे विभिन्न प्रकार की मदिरा, शराब इत्यादि बनाया जाता हो। अगला है कि किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक तेल क्षेत्र है, कहाँ है? तो बताओ, इराक में। किरकुक कहाँ है? इराक में। इराक में याद रखना, इराक एक ऐसा देश है जहाँ किरकुक एक क्षेत्र है जहाँ तेल का भंडारण ज्यादा है। अगला है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि का मतलब होता है एक ही प्रकार की कृषि की जाती हो। तो रोपण में एक प्रकार की कृषि होता है, रोपण में एक प्रकार की कृषि होता है, बाकी इसमें डबल हो जाता है। अगला है रूढ़ क्षेत्र, रूढ़, इसे रूढ़ कह सकते हो, रूढ़ भी कह सकते हो। कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो बताओगे जर्मनी में। रूढ़ क्षेत्र किसको कहते हैं? जर्मनी में। देखो, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में, तो उस समय जर्मनी हार चुका था, बुरी तरह से हार चुका था। उसका रूढ़ क्षेत्र, रूढ़ क्षेत्र जो बहुत ज्यादा कोयला का उत्पादन करता था, फ्रांस उसे हड़प लिया था, दंड के रूप में हड़प लिया था, बहुत ज्यादा शोषण किया था। रूढ़ क्षेत्र भारत के किस राज्य को कहते हैं? तो याद रखना, झारखंड को कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछेगा भारत के किस राज्य को रूढ़ क्षेत्र कहते हैं? तो आंसर याद रखो, झारखंड। क्या कहते हैं बाबू? झारखंड। इस क्वेश्चन को याद रखना, भारत के किस राज्य को रूढ़ क्षेत्र कहते हैं? तो झारखंड। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार जर्मनी का रूढ़ क्षेत्र सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करता है, उसी प्रकार भारत के झारखंड वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करता है। यही कारण है कि इसे रूढ़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। निम्न में से किसे क्यूबा की रानी कहते हैं? गन्ना की खेती सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसे क्यूबा की रानी के नाम से जानते हैं। बागानी कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित होती है? तो बताओगे दक्षिण पूर्वी एशिया में। दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया कौन होता है? भारत के पूर्व दिशा में जो भी देश आते हैं ना, सब के सब दक्षिण पूर्वी एशिया के नाम से प्रसिद्ध है, विख्यात है। अगला है कि निम्न में से कौन से लौह अयस्क की किस्म नहीं है? लौह अयस्क का मतलब होता है जिसमें लोहा का अंश पाया जाता हो, और जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है वो लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क बेसिकली क्या होता है ना, तीन प्रकार का होता है, हेमोटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। और साइडेराइट भी उसी को कह देते हैं। लेकिन है लिग्नाइट, देख रहे हैं ना, ये कोयला का प्रकार है। किसका बाबू? ये कोयला का प्रकार है, ये कोयला के प्रकार है। हर लोहा, लेकिन है लिग्नाइट नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। सी क्यों? क्योंकि लोहा की किस्म नहीं है, मतलब है लोहा का किस्म नहीं है, लिग्नाइट ना कोयला का किस्म है। अब बाकी है देखेगा तो सब लोहा के किस्म है। तो लोहा भी देखोगे तो मुख्य रूप से तो ऐसे तो 3 को होता है, तो साइडेराइट को हम लिमोनाइट भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से देखो 3 को, और ऐसे देखो तो कुल मिलाकर 4 को होता है लोहा। ये होता है हेमोटाइट, मैग्नेटाइट, एक होता है लिमोनाइट, एक होता है साइडेराइट, नाम याद रखना। ऑब्जेक्टिव पूछेगा लोहा के प्रकार निम्न में से कौन है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडेराइट, ये 4 को लोहा के प्रकार होता है जिसमें लोहा की मात्रा होता है। देख रहे हो लिग्नाइट, कोयला के प्रकार होता है।
कोयला भी 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, और उसके बाद से लिग्नाइट, एक होता है पीट कोयला, एक होता है पीट कोयला। सबसे अच्छा किस्म के कोयला ना एंथ्रासाइट को कहा जाता है क्योंकि इसमें धुआं कम निकलता है। ठीक है, तो इतना बात याद रखना। मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? मैसाबी श्रेणी का संबंध देखोगे ना, ये भी लौह अयस्क से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखो, गहन निर्वाह कृषि ना, गहन निर्वाह कृषि सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो चीन में होता है। चीन में गहन निर्वाह कृषि होता है। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन, तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? चिली। क्या ना, चिली किस देश में, किस महादेश में आता है? तो बताओगे चिली ना सर, चिली दक्षिणी अमेरिका में आता है। कहाँ आता है? दक्षिणी अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका में सबसे पतला यहाँ देश होता है जिसे चिली बोलते हैं। और चिली की राजधानी है सांतियागो। चिली की राजधानी सांतियागो। तो आंसर याद रखना, चिली में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन होता है, तांबा। और एक किस महादेश में आता है? चिली की राजधानी है सांतियागो, याद रखना, पूछ सकता है। और भूगोल है तो राज्य राजधानी पूछना आम बात है। और दूसरा बात कि किस महादेश में आता है? तो बता दोगे दक्षिणी अमेरिका महादेश में आता है। विश्व में कुल कितना महादेश है? 7 गो है। आप किस महादेश में आते हो पता है? भारत किस महादेश में आता है? एक बार लिखो तो कमेंट में, पता है कि नहीं पता है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। अभी हाल ही में बोले हैं कि कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। तो सबसे सर्वोत्तम कोटि कौन होता है? एंथ्रासाइट। इसमें से धुआं कम निकलता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में एंथ्रासाइट कोयला कम पाया जाता है। और सुख की बात यह है कि एंथ्रासाइट कोयला के बाद बिटुमिनस हमारे देश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े संसाधनों में ऊर्जा को जरूरत पड़ता है तो एंथ्रासाइट के प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें से धुआं कम निकलता है और उपयोग करने वाले उपभोक्ता को भी आसानी होती है, इसलिए बाहर से मंगाना पड़ता है। एंथ्रासाइट हमारे देश में बहुत कम होता है और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड वाला पर्वतीय एरिया में सब पाया जाता है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल इसमें बताओ कौन नहीं है? चावल रोपण फसल नहीं है। गन्ना, चाय, रबड़ है, लेकिन चावल रोपण फसल नहीं है। बक्साइट किसका धातु प्राप्त होती है? बक्साइट से क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम। बक्साइट से क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम। ऑब्जेक्टिव पूछेगा बक्साइट के सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन है? उड़ीसा। बक्साइट के सबसे ज्यादा उत्पादन कौन देश करता है? उड़ीसा करता है। तो इसी बक्साइट से ना एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। बक्साइट एक प्रकार के अयस्क होता है, उसी अयस्क में से एल्युमिनियम निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा एल्युमिनियम किससे निकलता है? बक्साइट से। अब बक्साइट के सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में होता है। उड़ीसा के कामना क्षेत्र में तो बता देना राउरकेला में। राउरकेला क्या कर केला? राउर। निम्न में से कौन से बागानी कृषि राउरकेला उसी के आसपास है? कटक, पुरी, दुका होगा। बागानी कृषि कौन नहीं है? तो देखो इसमें मक्का ना बागानी कृषि नहीं है, बाकी रोपण फसल है। रोपण फसल को हम बागानी कृषि के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या होगा? मक्का हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से कौन से कर्तन दहन कृषि के नाम से जानते हैं? कर्तन दहन वो होता है जिसे झूम की खेती के नाम से जानते हैं ना, जहाँ आदिवासी कृषि किया करते थे। वो एक जगह कृषि करेंगे, जब देखेंगे कि यहाँ की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाता है तो दूसरे जगह कहीं चले जाएंगे। तो इस प्रकार की कृषि को कर्तन दहन मतलब काटते हैं और जराते हैं तब खेती करते हैं। तो दहन मतलब जराना होता है, काटते हैं जराते हैं तो कर्तन दहन के नाम से जानते हैं आदिवासी कृषि को, आदि निर्वाह कृषि को कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन रेशेदार फसल है? रेशेदार, जिसमें से रेशम निकलता है। रेशेदार फसल कौन है? कॉफी, कपास है। जूट कपास ही रेशेदार फसल होता है। ठीक है, और कपास के सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, इन सब में होता है। तो गुजरात याद रखना, गुजरात में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। तब आज वर्तमान समय महाराष्ट्र आता है। तो सबसे ज्यादा गुजरात में, तब महाराष्ट्र आता है। अगला देखो, सरकारी को सहकारी, यहाँ समझना। सहकारी कृषि अधिक सफल कहाँ रही है? तो डेनमार्क में रही है। डेनमार्क में। निम्न में से किससे कौन से आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक क्रिया गांव में सबसे ज्यादा चलता है। रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? कोलखोज के नाम से जानते हैं। कोलखोज, सामूहिक कृषि। अच्छा, रूस के पुराना का नाम क्या है? सोवियत संघ। रूस के पुराना नाम क्या है? सोवियत संघ होता है, सोवियत संघ। और सोवियत संघ में कुल कितना देश आता है? 15 देश आता है, जिसमें से रूस भी एगो है। स्थानांतरण कृषि को लादांग कहाँ कहा जाता है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरण कृषि को लादांग के नाम से जानते हैं। हॉर्टिकल्चर ना फल और सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर
समझ रहे, हॉर्टिकल्चर। फल और सब्जी का उत्पादन करोगे ना तो उस प्रक्रिया को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ होता है, देखो जब खेती के साथ साथ पशु को भी पाला जाता है ना तो उसी को पशुपालन कृषि के नाम से जानते हैं। तो एक होता है ना मिश्रित कृषि में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होता है। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा रोपण फसल है, रोपण फसल इसमें से बताना कौन है। रोपण फसल के नाम यदि कहा जाए ना तो ये कोको रोपण फसल है, बाकी सब रोपण फसल नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका 33वां प्रश्न। और हम आसपास के क्वेश्चन यदि बता दें तो जो हम क्वेश्चन बताते समय आसपास के क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, सोल्यूशन बताए ना, उससे थोड़ा एक बार देख लेना, हो सकता है कहीं उसमें से भी क्वेश्चन आ जाए। ओके।